एवरीवन। आज का विषय जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। पायरिया भगाओ। पायरिया एक बीमारी होती है जो मुंह में होती है। दांत से खून निकलना, मसूड़े खराब हो जाना, मुंह से बदबू आना, ठीक है ना। और बात बात पे जो है ना सो ब्लड आते मुंह से, ठीक है ना। दांत से रिश्ता है, अजीब स्मेल करता है, उसको पायरिया कहते हैं। मुंह से खून आना, दांतों से खून आना, मसूड़ों का खराब हो जाना, शरणा गलना, ये पायरिया का लक्षण है, ठीक है। तो पायरिया भगाओ, दांत को चमकाओ, मुंह की बदबू दूर करो, चेहरे का मुस्कान वापस लाओ। चेहरे का मुस्कान वापस लाओ। किसी भी इंसान की जिंदगी की खुशी उसके मुंह से होती है। किसी भी इंसान की जिंदगी की खुशी उसके मुंह से होती है। मुंह अगर निरोग है, ये मुंह अगर निरोग है तो उसे हर कदम में खुशी ही खुशी मिलेगी, वरना जिंदगी तबाह हो जाती है। जैसे मुंह में पायरिया का होना, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन बीमारी बहुत जानलेवा है, खतरनाक है। कैसे, आगे बताता हूँ। जिस इंसान को यह रोग लग जाती है उसका जीवन झंड हो जाता है, क्योंकि पायरिया वाले लोगों को मुंह से बदबू आती है। जो भी खाता है उसके शरीर में नहीं लगती, मुंह से ब्लड भी आती है, ठीक है। क्योंकि मुंह में अन्न डालते हुए, जब मुंह में कुछ डालते हैं खाने के लिए, तो पायरिया वाले रोगी को मुंह तो बदबू करती है, माने मुंह में गंदगी रहती है, और लार जो बनती है, लार जो है उसे मिक्स होके खाने के साथ में वो जाता है पेट के अंदर में, और पेट के अंदर में जाके वो बीमारी को पैदा करता है। क्योंकि बीमारी तो यहीं से स्टार्ट हो गया एकदम से। अब वो चीज़, दूसरी चीज़, खराब चीज़, सड़ा हुआ चीज़, ब्लड मिक्स हुआ चीज़ में से, वो गंदी वाली ब्लड जो होती है वो मिक्स करके खाने में जब जाता है, कुछ भी खाएंगे तब उसका भी जाएगा ही, और वो जब पेट में आता है तो पेट में जो रस बनती है उसका, माने खाने का जो रस, पचने के बाद जो रस बनता है, तो पूरे ब्लड में फैलता है, वो पूरे बदन में वो सप्लाई होती है, पूरे जिस्म में सप्लाई होती है। तो इससे जो नाना प्रकार की बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मुंह में लार द्वारा भोजन खाया पिया अन्न पानी दूषित होकर पेट में जाता है और शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, जिसके कारण शरीर का विकास रुक जाती है। शरीर में विकास जो है, डेवलपिंग नहीं हो पाती है। दिल दिमाग दूषित हो जाते हैं, हर प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी बीमारी होती है कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर बीमारी को मेन जड़ पकड़ नहीं पाएंगे। अगर डॉक्टर कोई है, अगर सर में दर्द होता है सर की दवा देगी ना, दर्द की दवा देगी, पेट दर्द है पेट की दवा देगी, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हार्ट की दवा देगी। लेकिन ये सब बीमारी उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये उतना जानने के लिए उनके पास समय नहीं है, और ना आप बताएंगे। आप ये थोड़ी बोलेंगे हमारे पायरिया से, तो बोलेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे तब बोलेंगे क्या से। और आप जब नहीं बोलेंगे, डॉक्टर साहब नहीं माने समझ पाएंगे, सिर्फ बीमारी का इलाज कर देंगे। जैसे पैखाना नहीं हो रहा तो उसके दवा देंगे। अब किस वजह से पैखाना नहीं होता वो तो ढूंढ नहीं पाएंगे ना, उतना समय नहीं है कैसे। तो इसलिए डॉक्टर पास जब भी जाए तो हर बीमारी को बताएं, ताकि वो डॉक्टर अपने दिमाग से पकड़ पाए जो भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जड़ का पता नहीं चल पाता, उसके बाद क्या होता है, समय, पैसा और शरीर की बर्बादी होती है। समय भी आपका वेस्ट जा रहा है, पैसे भी खर्च होंगे फालतू करने से, और शरीर का तो धज्जियाँ उड़ेगी इतने से, धीरे धीरे डैमेज होंगे इतने से, तो सबकी बर्बादी हो जाती है इतने से। क्योंकि डॉक्टर जो भी बीमारी होगा उसकी दवा देंगे, लेकिन बीमारी होने का मेन जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि क्यों ना आप डॉक्टर को बताएंगे, आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं ना, डॉक्टर साहब का ध्यान उस चीज़ पर जाएगा। ऐसे लोगों को ज़िंदगी तबाही में गुजर जाती है। इस बीमारी का लोग हल्के में लेते हैं, इसको कहते हैं तो हल्का सा दांत से खून निकल रहा है, हल्का में लेते हैं, लेकिन नहीं, ये ज़िंदगी का सबसे खतरनाक बीमारी है। ये है आपका लाइफ का सबसे खतरनाक बीमारी। इसको जितना जल्दी हो दूर करने की कोशिश करें। इसलिए पायरिया जिस लोगों को है वह जितना जल्द हो सके ठीक करने का प्रयास करें। सारा खेल मुंह का ही है। ये ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए मुंह सही है तो सब सही है, मुंह सही नहीं तो सब कुछ खराब।
औजार भी खराब, ठीक है ना, संतान भी खराब, लाइफ खराब, सिर्फ मुंह से। मुंह का ख्याल रखें, अच्छा से साफ सफाई करें, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करके चाहे छोड़ दें, कम कर दें चाय कॉफ़ी को या छोड़ दें घर से, ठीक है ना। अचड़ कचड़ खाने का शौक़ ना पालें, पेट साफ रखें, सुपाच्य भोजन करें, चाट चाउमीन पकौड़ा समोसा लिट्टी का इस्तेमाल कम से कम करें, न के बराबर करें या छोड़ दें तो अच्छे आएंगे से। फल सब्जी ज़्यादा खाएं, जितना फल खाना खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, हरी हरी साग सब्जियाँ खाइए, सलाद खाइए, नारियल पानी पीजिए, ठीक है ना। व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज। और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमारे फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आप जड़ी बूटी के इस्तेमाल करके रोग को छुटकारा पा सकते हैं, रोग से छुटकारा पा सकते हैं। मैं एक मंजन, दंत मंजन बनाने का विधि बता रहा हूँ। मैं इसमें कोई दवा खाना नहीं है, सिर्फ दंत मंजन करना है, और इससे गारंटी 100% है आप सही हो जाएंगे, आपके बच्चे सही हो जाएंगे, आपके परिवार सही हो जाएंगे। हर एक आदमी इसको बनाइए, बना के रोग के जड़ को ही ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, सब जगह मिलने वाली है, आप बना सकते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ, हमारे घर में यह इस्तेमाल होती है, हमारे घर में पूर्वज सबसे आते जा रहा है ये सब। ये हमारी माँ का दिया हुआ फार्मूला है जो मैं बता रहा हूँ। आज तक तो ये भेद खुल नहीं पा रही थी इनमें से। माँ जब जाने की तैयारी करने लगी तो बता के गई फार्मूला, मरने से पहले बता गई। इसलिए ये बहुत वर्षों से यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आप इसको भी इस्तेमाल करें। काफ़ी लोग इसे लाभान्वित हुए हैं, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, तो मैं लोगों को बहुत देता हूँ उनसे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको वो फार्मूला दे रहा हूँ आज, आप भी इस्तेमाल करिए और अपने चेहरे का मुस्कान वापस लाइए। तो चलिए फार्मूला फटाफट नोट कीजिए, बस पेन पेपर लीजिए, नोट कीजिए। फार्मूले में क्या है सो देखिए, माजू फल। माजू फल एक फल आती है, आप जड़ी बूटी की दुकान में जाएंगे तो माजू फल जो है ना वो देगा, चिकना चिकना एक गोली टाइप का होता है माजू फल, उसका चूर्ण बना लीजिए, ठीक है। माजू फल कम से कम 100 ग्राम ले लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए, कपड़े में चाल के उसका जो है कपड़ा इस तरह रख के इसमें ऐसे करके इसके नीचे का जो निकलेगा वो बना लीजिएगा डस्ट। और नीम का पत्ती ले लीजिए, नीम का पत्ती लेना है आपको 100 ग्राम, ठीक है। नीम का पत्ती 100 ग्राम, उसको सुखा के उसका भी डस्ट कर लीजिए, उसको भी ऐसे करके वो नीचे का जो है वो चाल के ले लीजिए। वो नीचे का जो गिरेगा वो 100 ग्राम चाहिए, ठीक है। उसके बाद बबूल का छाल, बबूल का जड़, बबूल का पेड़ होता है ना, उसका जड़ का छाल ले लीजिए, छाल लेकर उसको सुखा के उसको भी पाउडर बना लीजिए। बबूल का छाल, नीम के पत्ते का पाउडर और माजू फल, ये 3 चीज़ लेना है, 100 ग्राम लेना है, ठीक है ना। 100 ग्राम लेके अलग अलग उसको मिक्स कर दीजिए और उसमें काला नमक माने अंदाज से डालिए, नमकीन हो जाए वो, ठीक है ना। चख के हल्का देख लीजिएगा, अंदाज से, ऐसा ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, अंदाज से डालिए जितना उसमें ज़रूरत पड़ेगा से। और डालने के बाद वो मंजन तैयार हो गया एकदम से। अब इस मंजन को आप सुबह शाम 2 टाइम 1-2 चुटकी लीजिए और ऐसे उंगली से लेकर धीरे 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 उसको मसाज कीजिए, धीरे धीरे। पैडिया वाले रोगी के लिए रामबाण एक दवा है इसमें से, या दांत मुंह का जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें से, अंदर के दांत का, वो सब सही हो जाएगा इसमें से। मसूड़ा गल रहा है वो भी सही हो जाएगा, दर्द है वो भी सही हो जाएगी इसमें से। और कंटिन्यू कीजिए लगातार, जब तक जीवित रही तब तक बना कीजिए, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको उंगली से मसाज कीजिए और उसके बाद हो सके मसाज करने के बाद में से 10 मिनट तक कुछ नहीं कीजिए, उसी समय आप दतमन लीजिए, दतमन जो है उसे या बबूल का हो या नीम का, नीम का हो तो अति उत्तम, उसको कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो दांत चमकने लगेगा, दांत का बीमारी खत्म हो जाएगी और पैड़िया खत्म हो जाएगी और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और जिस व्यक्ति को पैड़िया है उसकी लाइफ इसलिए ख़राब होती है क्योंकि शरीर जो धीरे धीरे डैमेज होते रहता है, और डैमेज होते होते वो कभी सुख से नहीं रहता है, कभी कभी बीमार हमेशा पड़ते रहता है से। तो उसकी बीवी क्या प्यार करेगी, उसके बच्चे क्या प्यार करेंगे। अगर दूषित सामान से आप यूज़ करेंगे, करने के बाद में से दूषित
बीज निकलेगी, सीमेंट निकलेगी, उससे बच्चे पैदा होंगे तो वो भी बीमार नहीं होंगे। इसलिए शरीर को पहले स्वस्थ कीजिए, खान पान स्वस्थ रखिए, अच्छी खान पान कीजिए, तब आपके बच्चे भी स्वस्थ पैदा होंगे। तो स्वस्थ पैदा करने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जीवन जीने के लिए ये सब ज़रूरी है। अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए ये सब ज़रूरी है कैसे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक वीडियो को आप खूब गौर से, ध्यान से सुनिए। मेरे लैंग्वेज पर मत जाइए, मेरे मतलब वो क्या कहते हैं, कुछ कमी अगर है उस पे मत जाइए। मैं कहना क्या चाहता हूँ ये आप समझिए, या मेरा सेटअप पे मत जाइए, कैसे-कैसे वीडियो बना रहे हैं ये पर मत जाइए ना सर। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर ज्ञान है, उस चीज़ को आप लीजिए, जो अच्छा लगे आप रख लीजिए, अपने मेमोरी में सेट कीजिए, उसको यूज़ कीजिए और आप अपने परिवार के, अपने देश के लिए भला कीजिए। ठीक है ना? यही मेरा मकसद है। ओके, बाय, सी यू, लव यू ऑल।